स्वागत करुछि जॉब नोटिफिकेशन ओडिया रो आउ गोटे नवा वीडियो को। तो देखंतु ना सैनिक स्कूल भुवनेश्वर जो ओडिशा कौन करिछि ना गोटे इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिक्रुटमेंट ऑफ स्टाफ। ओके, तांकर रिक्रुटमेंट बाबद को से नोटिफिकेशन को से बाहर कर दैछंती, जहाँकि आमर देखिपारिबा एठी आमे 9टी टोटल 9टी वैकेंसी देखिया पाइबा। ओके, विभिन्न माने पोस्ट पई 9टी वैकेंसी बाहरी जाइछि। ओके, तो से सब बाबद को एठी आमे आलोचना करिया जाउछे। ओके, तो देखंतु एटा होछि ऑफिशियल वेब माने कोन कहि पारे नोटिफिकेशन सैनिक स्कूल भुवनेश्वर तरफ। ओके, जहाँकि आमर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडर रे आसुछि। ओके, स्कूल्स सोसाइटी अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी एवं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडर रे आसुछि, जोठी आपण देखि पारुथबे ना इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर रिक्रूटिंग ऑफ स्टाफ। ओके, तो रिक्रूटिंग करिमे स्टाफ रिक्रूट करिया पई एप्लीकेशन को इनवाइट करा होछि एप्लीकेशन पई। ठीक अछि, विभिन्न पोस्ट बाबद को। ओके, तो चलंतु गोटी गोटी करी आमे बुझि नेबा कोन सब वैकेंसी अछि। ओके, चलंतु देखंतु प्रथमे आपन को देइछि ना नेम ऑफ द पोस्ट सेटा होछि पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वैकेंसी दिया हिछि, जोटा कि कंप्यूटर साइंस में। ओके, कंप्यूटर साइंस में जहाँ कि गोटे रेगुलर बेसिस गोटे वैकेंसी गोटे कहि परिबा, जोटा टोटल वैकेंसी रहउछि हमर गोटिए ऑन रिजर्व अछि। ओके, तो एथिबे एसेंशियल क्वालिफिकेशन कोन रहबो देखंतु, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहबो हमर एमएससी करिथा दरकार अछि आपन कंप्यूटर साइंस रे। ओके, जेम किंबा आईटी किंबा एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क जदि आपन रखिचंती तेबे आपन आवेदन करि परिबे। किंबा एमई किंबा एमटेक जदि करिसंती कंप्यूटर साइंस किंबा आईटी रे जे कोनोसी गोटे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन द्वारा एवं आपन सेथिरे 50% मार्क जदि रखिचंती तेले आपन आवेदन करि परिबे। एवं ता सहित आपण बीएड डिग्री करिथिबा दरकार अछि एटलीस्ट 50% मार्क सहित। ओके, किंबा 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड जदि किंबा एमएड जे कोनोसी एनसीटीई माने कोन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट करिसंती विथ 50% किंबा 4 वर्ष इंटीग्रेटेड डिग्री करिसंती एटलीस्ट 50% मार्क सहित। ओके, जे कोनोसी एनसीटी अप्रूव बीएड माने कोन इंस्टीट्यूशन रे। ठीक अछि, जोटि जदि आपण करिसंती ताहाले आपण आवेदन करि पारिबे कंप्यूटर साइंस पीजीटी पई। ठीक अछि, जोटा गोटे रेगुलर पोस्ट अछि, गोटे ही वैकेंसी अछि ऑन रिजर्व पई। ठीक अछि, ऑन रिजर्व पले समस्त आपण आवेदन करि पारिबे, केवल ऑन रिजर्व कैटेगरी नुह जे कोनोसी कैटेगरी पले आवेदन करि पारिबे ए बाबद को। ठीक अछि, डिजायरेबल देखंतु सेटा आपण आराम से पीडीएफ सेक्शन रे पढिबे। ठीक अछि, मु आपण केवल एसेंशियल जहा अछि से सब आपण को जणाइ दोछि। तापर देखंतु हमर कोन अछि ना नेम ऑफ द पोस्ट देखंतु सेकंड कोन अछि नेम ऑफ द पोस्ट टीजीटी मैथमेटिक्स, जोटा गोटे कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। ठीक अछि, कोन अछि कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, जोटी 2टी वैकेंसी अछि सेटा भी ऑन रिजर्व अछि। ओके, एथिपे एसेंशियल क्वालिफिकेशन कोन अछि देखंतु 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। ओके, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एनसीटी अप्रूव इंस्टीट्यूशन रे करिथिबे एटलीस्ट 50% मार्क सहित। ठीक अछि, ओके एति क्लियर होछि। देखंतु एठी बीएड भी करिथा दरकार छै आपण, एवं आपण सीटीईटी भी क्वालिफाई करिथा दरकार छै। ओके, किंबा टीईटी माने सीटीईटी पेपर टू क्वालिफाई करिथिबे, जेमति कि हमर क्लास 6 आरंभ करी क्लास 8 पर्यंत। ठीक अछि, ओके सेमिति किंबा टीईटी जो टीचर एलिजिबल टेस्ट अछि सेथि जो हमर क्लास 6 आरंभ 8 सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, सेकेंडरी एजुकेशन अछि सेथि आपण माने क्वालिफाई करिथा दरकार छै। एति कथा बुझि पाले। ठीक अछि, चलनु नेक्स्ट पॉइंट कोन अछि फॉर टीजीटी मैथ्स आर कैंडिडेट शुड बी स्टडीड मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव किंबा मेन सब्जेक्ट हिसाब रे माने पढिथिबे। मैथमेटिक्स टीजीटी जेहेतु वैकेंसी बाहर करछि, तेनु आपण एथरे कोन करथि दरकार छै से कोर्स जे कोनसी गोटे आपण मैथमेटिक्स इलेक्टिव रखिथिबे किंबा मेन सब्जेक्ट हिसाब रे 3 वर्ष किंबा 6 सेमेस्टर बेसिस ग्रेजुएशन किंबा 4 वर्ष इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स करिथिबा निहाती आवश्यकता अछि। ओके, फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर किंबा 2टी सेमेस्टर आपणकर कोर्स रहित दरकार अछि। मो कथा बुझि पारछंती, मैथमेटिक्स एवं फिजिक्स माने आपणकर गोटे कंपलसरी किंबा इलेक्टिव सब्जेक्ट रहित निहाती जरूरी अटे। ठीक अछि, एति बुझि पाले। आउ कोन दिछि देखंतु, एति देखंतु 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 1 किंबा 2टी सेमेस्टर बेसिस कोर्स आपण करिथा दरकार अछि। जे कोनसी गोटे जो सब्जेक्ट हम कहिले केमिस्ट्री किंबा इलेक्ट्रॉनिक्स किंबा कंप्यूटर साइंस किंबा स्टैटिस्टिक्स ए भितर जे कोनसी गोटे सब्जेक्ट आपण करिथा दरकार अछि। ओके, एसु आपणकर देखंतु ए सब क्वालिफिकेशन रहबा निहाती जरूरी अछि, नहले आपण आवेदन करि परिबे नाही। मो बुझि पाले। देखंतु या पूर्व गोटे कथा कहि भूली गेली आपनको, ए जो हमर कंप्यूटर साइंस जो अछि एथमे एज क्राइटेरिया केते अछि देखंतु। एज क्राइटेरिया देखंतु आपनको एज क्राइटेरिया होछि 21 रु 40 वर्ष मध्ये रहिबो। ओके, एवं आपणकर जो पे रहिबो, आपन जो सैलरी रहिबो एंट्री पे रहिबो आपणकर 47,600 रहिबो। ठीक अछि, एटा होछि सैलरी बाबू, एटा आपणकर बयस सीमा एज क्राइटेरिया रहउछि। ठीक अछि, एति क्लियर हला आपणकर। चलंतु नेक्स्ट होइला जोटा हम टीजीटी मैथमेटिक्स पई एति पे आपनको रेम्युनरेशन केते मिलिबो 70,500 टंका मिलिबो, एवं आपणकर एज लिमिट रहिबो 21 रु 35 वर्ष मध्ये रहिबो। ठीक अछि, सैलरी कथा जानि पाले, बयस सीमा जानि पाले, आ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मध्ये हमें जानिया को पाइले। ठीक अछि, एति कथा। तापर देखंतु थर्ड रे आसला हमर टीजीटी ओडिया, एटा भी गोटे कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट होटे, जोटी कि गोटे ही वैकेंसी अछि। एटा भी रिजर्व फॉर द ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी पे रिजर्व अछि। ओके, केवल ओबीसी कैटेगरी ही अप्लाई करि परिबे। एथि पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखंतु द कैंडिडेट हैव पास क्लास 10 स्टैंडर्ड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एमआईएल रे करिथा दरकार अछि। ओके, किंबा द कैंडिडेट हैविंग ओडिया एज ए सब्जेक्ट अप टू क्लास एक्स माने 10 पर्यंत आपण जे कोनसी माने कोन ओडिया सब्जेक्ट माने करिथा दरकार अछि, क्वालिफाई करिथा दरकार एज ए सिंगल सब्जेक्ट। ओके, किंबा आउ कोन क्वेश्चन देखंतु अप टू हायर स्कूल। ओके, 104 देखंतु आपण कहउछि से जे आपण गोटे एमआईएल किंबा जो कहउछि हमें ओडिया लैंग्वेज कहउछि, से ओडिया लैंग्वेज रे कम से कम क्लास 10 पर्यंत गोटे सिंगल सब्जेक्ट ओडिया एग्जामिनेशन आपण पास करिबा क्वालिफाई करिथा दरकार अछि।
ଏତିକି କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ ଏ ଅନର୍ସ କିମ୍ବା ପାସ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ କିମ୍ବା ମେଜର କିମ୍ବା ସ୍ପେଶାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ କରିଥିବା ଦରକାର ଅଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ 50 ମାର୍କ ସହିତ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ଓକେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ବିଏଡ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଅଛି ୱିଥ୍ 50% ମାର୍କ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଟିଇଟି ଓକେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିବା ଦରକାର ଅଛି, পেপর 2 କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏତିକି କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ଏସବୁ ବି ଏଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ଅଟେ। ଓକେ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ, ଏସବୁ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବୟସ ସୀମା। ବୟସ ସୀମା କ'ଣ ରହୁଛି, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହିବ, 21 ରୁ 35 ବର୍ଷ ରହିବ ଆମର ବୟସ ସୀମା। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରେମ୍ୟୁନେରେସନ୍ ମିଳିବ ସେଇଟା ହେଉଛି 70,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପର୍ ମନ୍ଥ। ଯାହା ବି ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ସାଲାରୀ ଯେଉଁ ରେମ୍ୟୁନେରେସନ୍ କହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ ମନ୍ଥ ମିଳିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଏତିକି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲା ଆମର କାଉନସିଲର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ। କ'ଣ ଆସିଲା, କାଉନସିଲର, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଜବ୍ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ, ଏଥିରେ ବି ଗୋଟେ ହିଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଏଟା ବି ଅନରିଜର୍ଭ ଅଛି। ଓକେ, କୌଣସି ରିଜର୍ଭ ନାହିଁ, ଅନରିଜର୍ଭ ହିଁ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଅଛି ସାଇକୋଲୋଜିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଅଛି ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କ୍ୟାରିୟର। ଓକେ, କ୍ୟାରିୟର ଗାଇଡାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କାଉନସିଲିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବେ କ'ଣ ସାଇକୋଲୋଜି କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବେ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କ୍ୟାରିୟର ଗାଇଡାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ କାଉନସିଲିଂରେ ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କାଉନସିଲର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ହିଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅନରିଜର୍ଭ। କ୍ଲିୟର ହେଲା କି? ଏହା ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା କେତେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 18 ରୁ 50 ଅଛି। ଓକେ, କେତେ ରହିବ, 18 ରୁ 50 ବର୍ଷ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟା ପାଇଁ ରେମ୍ୟୁନେରେସନ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ, 70,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ରେମ୍ୟୁନେରେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାବଦକୁ। ଏତିକି କଥା କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ଏତିକି କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଲା ଆମର, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଫିଜିକ୍ସ ପାଇଁ, ଏଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ହିଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଅନରିଜର୍ଭ, ରିଜର୍ଭ ଫର୍ ଦ ଏସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ, ଏସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ। ଓକେ, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ କାଷ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜିକ୍ସରେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥିବା ଦରକାର ଅଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାଇନ୍ସ ମାନେ ସାଇନ୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ଓକେ, ସେଟା ଫିଜିକ୍ସରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫିଜିକ୍ସ ଆଜି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖ ବୟସ ସୀମା କେତେ ରହିବ, ବୟସ ସୀମା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 21 ରୁ 35 ବର୍ଷ ରହିବ ଏହାର ବୟସ ସୀମା, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେମ୍ୟୁନେରେସନ୍ ମିଳିବ 40,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ମିଳିବ ରେମ୍ୟୁନେରେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲିୟର ହେଲା ଜିନିଷ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଲା ଆମର ହର୍ସ ରାଇଡିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର। ଓକେ, ହର୍ସ ରାଇଡିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର, ଏଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଅଟେ, ଗୋଟେ ହିଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ସେଟା ବି ରିଜର୍ଭ କାହା ପାଇଁ ଅଛି, ଓବିସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ, +2 କରିଥିବେ। ଓକେ, କିମ୍ବା ରିସଲଦାର କୋର୍ସ କରିଥିବେ, କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ଓକେ, ମୁଁ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ, ରିସଲଦାର କୋର୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବା ଦରକାର ଅଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଥିବା ଦରକାର ଅଛି ହର୍ସ ରାଇଡିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ହିସାବରେ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜ ହର୍ସ ରାଇଡିଂ କ୍ଲବରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 18 ରୁ 35 ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ, ଏବଂ ରେମ୍ୟୁନେରେସନ୍ ମିଳିବ ବା ସାଲାରୀ କେତେ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, 40,000 ମିଳିବ ପର୍ ମନ୍ଥ ମିଳିବ। କ୍ଲିୟର ହେଲା କି? ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଲା ଆମର ପିଟିଆଇ କମ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଅଟେ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ହିଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଓକେ, ସେଟା ବି କାହା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଅଛି, ଏସଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଏସଟି ଯେଉଁ ଫିମେଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଅଛି। ଓକେ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଏଥିପାଇଁ, ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ କରିଥିବେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ। ଏତିକି କଥା କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଆଡମିସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ଡିପ୍ଲୋମା ଆଟଲିଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡିଗ୍ରୀ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣ ଏତିକି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ମାନେ ମାନେ ଆଡମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଉଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଜ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 18 ରୁ 35 ବର୍ଷ ରହିବ, ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେମ୍ୟୁନେରେସନ୍ 40,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ମିଳିବ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆମର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର, ଇଏ ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ହିଁ ଅଛି, ଅନରିଜର୍ଭ ଅଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ MBBS डिग्री। ठीक अच्छे ही इज रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद द लिमिट्स ऑफ द भुवनेश्वर से माने कौन भुवनेश्वर लिमिट भितर ही रहतो दरकार अछि ओके माने भुवनेश्वर बेसी दूर रहता है गोटे कौन माने कौन पार्ट टाइम जॉब गोटे पार्ट टाइम गोटे मेडिकल ऑफिसर कहीं से भुवनेश्वर नथिल कहीं हम लोकेशन जॉब लोकेशन भुवनेश्वर ही रहउछि तन भुवनेश्वर पाखर ही रहतबा निहाती जरूरी होटे ही और सी मस्ट अटेंड स्कूल इनफॉर्मली ऑन द डेली बेसिस प्रत्येक दिन तांको अटेंड करिया पड़ियो 2 घंटा करिया तांको अटेंड करिया पड़ियो स्कूल को ठीक अछि रेफरली इन द मॉर्निंग सकाळ समय ही इज ओके सी मस्ट बी अवेलेबल ऑन टेलीफोन सो दैट हियर सर्विस कैन बी अवेलेबल इन केस ऑफ इमरजेंसी देखो तांको से कोन कहउछथि से टेलीफोन इमरजेंसी पर तांको पाखरे टेलीफोन कोन थिया दरकार अछि माने अवेलेबल थिया दरकार अछि जहां दर से इमरजेंसी टाइम तांको हमें कनेक्ट करि पारथो दरकार अछि जे कोनसी असुविधा सुविधा टाइम रे ठीक अछि एथिपि आपनकर बयस सीमा केते रहउछि देखंतु 18 रु 50 रहइबो बयस सीमा एवं एथिपि आपनको रेम्युनेरेशन मिलो 64500 टका पर मंथ मिलिबो देखंतु 2 घंटा तो चाकरी डेली ठीक अछि बेसी नहीं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब किंतु आपनको पार्ट टाइम जॉब ही होटे किंतु गोटे मेडिकल ऑफिसर जॉब होटे एथिपि देखंतु आपनको सैलरी बहुत सुंदर भाबरे मिलुछि ओके चलंतु
आउ सब देखो ये डिजायरेबल किसी देइछ आपन ए सब जदि आपन पाखरे अछि आपन प्रेफरेंस मिलबो जेमति कि हायर परसेंटेज मार्क जदि अछि हायर क्वालिफिकेशन अछि एक्सपीरियंस जदि अछि वर्किंग इन इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल मान करे ताले आपन वेटेज मिलबो ठीक अछि किबा एनसीसी किबा स्पोर्ट्स ओके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जदि आपन पाखरे सेम सर्टिफिकेट अचीवमेंट अछि ताले करि परिबे सेति पे आपन वेटेज मिलबो ठीक अछि माने सिलेक्शन प्रोसेस आपन वेटेज मिलबो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर द एप्लीकेशन विथ आपन माने अभिज्ञता अछि एक्सपीरियंस अछि ताले एते पे आपन वेटेज मिलबो देखंतु सिलेक्शन प्रोसेस कोन रहइबो सिलेक्शन प्रोसेस रे आपन रिटन टेस्ट हबो स्किल टेस्ट हबो एवं ता सहित आपन इंटरव्यू मध्य करा जिवो एटा अछि आपन सिलेक्शन प्रोसेस ओके लास्ट डेट देखंतु लास्ट डेट केबे अछि हमरो लास्ट डेट अछि हमरो 16 जनवरी 2024 अछि लास्ट डेट ठीक अछि लास्ट डेट फॉर रिसीव द एप्लीकेशन एट द सैनिक स्कूल भुवनेश्वर इज 16 जनवरी 2024 ठीक अछि ए अछि लास्ट डेट हमरो एप्लीकेशन फी केते लागिवो देखंतु एप्लीकेशन फी लागिवो हमरो 400 टंका लागिवो एप्लीकेशन फी किंतु जो ओमेन हे गले ओके महिला हे गले एससी हे गले एसटी कैंडिडेट हेले एनको फी लागिवोनी नो फी ओके एमानु कोनसे प्रकार फी लागिवो नाही क्लियर हला तियानस आपन नॉन रिफंडेबल फी उठा दबाकू पड़िबो सेटा देखंतु आपन अकाउंट नंबर बेटी मेंशन कर दिया है ओके आपन जेमिति आवेदन करिया कथा सेमिति माने सॉरी पेमेंट करिया कथा सेमिति पेमेंट करि परिबे नेफ्ट हे गला एनईएफटी करि परिबे फोन पे करि परिबे गूगल पे करिबे जे कोनसे आकरे आपन ऑनलाइन मोड थ्रू रे आपन अप्लाई करि परिबे ठीक अछि चलतु नेक्स्ट कौन है एज इलेक्शन आपको जहाँ मिल गवर्नमेंट रूल से सब आपको मिल ओके क्लियर होती जिन देखो केमी अप्लाई करिए अप्लाई आप ऑफलाइन ही हम ऑफलाइन माध्यम हम ये हूँ एड्रेस देखो प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर पोस्ट ऑफिस सैनिक स्कूल भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट खोर्धा ओडिशा 751005 यही एड्रेस आपन को कौन करिया पड़ो ऑफलाइन माध्यम पठा पड़ो आपंकर समस्त कैरियर सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस जे कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अच्छे से सब आपको पठा ही पड़ो ठीक अच्छे चलो देखो देख दिखाई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट अवेलेबल एट द स्कूल देखो जो फॉर्मेट जो एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको ए ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाए लास्ट माने शेष में माने लास्ट आपको ऑफिशियल जो एप्लीकेशन फॉर्मेट अच्छे से आपको देखी केमी अच्छी ठीक अच्छे आपन से वेबसाइट जाइए आराम से डाउनलोड करेंगे प्रत्येक वैकेंसी प्रत्येक पोस्ट में अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल कर दिखाई ठीक अच्छे ओके क्लियर है जिन आउ कौन सब अच्छे देखो जानी ऑफलाइन माध्यम अप्लाई हम गोटे कथा मन रखु ऑफलाइन माध्यम आवेदन कर आप स्पीड पोस्ट कि जो आम स्पीड पोस्ट आपको करा पड़ो ठीक अच्छे पोस्टाल माध्यम आप आवेदन करेंगे कितु जाइए भी आवेदन करेंगे किसी प्रोब्लेम नहीं ठीक अच्छे ओके आउ कौन रहा देखो देखो जेकोसी आउ गोटे लास्ट 7 नंबर देखो जो कॉल लेटर कह कॉल लेटर्स विल बी इश्यूड टू ऑल एलिजिबल एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ओनली बाय ईमेल ठीक अच्छे जो मैंने शॉर्टलिस्टेड हे जो से कैंडिडेट ईमेल माध्यम जन दि ठीक अच्छे क्लियर है जिन आउ फैसिलिटी कौन से देखो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल ठीक अच्छे माने ठीक अच्छे ये क्लियर अच्छे माने अकोमोडेशन मिल जाए कथा ठीक अच्छे ये कथा नॉट मेडिकल ऑफिसर मिलबनी आउ जी सब रही मिल जाए ओके आउ सब देखो जी सब ये सब आपको मैंने फैसिलिटी दिखाई से सब पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर से आप पढ़ी ने जेको आपको किसी मिस कर देती से सब आप रेडी कर देखी ने ठीक अच्छे ये कथा बुझीपारे तो ठीक अच्छे चलते आम एप्लीकेशन फॉर्म को देखा केमी तार एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे ओके चलते देखो ये हूँ सैनिक स्कूल भुवनेश्वर तरफ आसीथिबा जो आमर वैकेंसी बाबद ओके देखो ये देखिए कंप्यूटर साइंस पीजीटी कंप्यूटर साइंस जो रेगुलर पोस्ट अच्छी से पोस्ट देखो यह हूँ एप्लीकेशन फॉर्म ओके देखिए ओके यहाँ हूँ गोटे कंप्लीट एप्लीकेशन माने ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म ओके यहाँ आप वेबसाइट रू जाई डाउनलोड करेंगे जेकोसी पोस्ट पे जो वैकेंसी आप आवेदन करने चाहते से वैकेंसी को माने से पोस्ट बाबद से अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म को से माने अवेलेबल कर देइछन ठीक अच्छे ये हूँ एप्लीकेशन फॉर्म तो ये कथा बुझीपार तो ये इनफॉरमेशन आपको केमती लगे मत माने कौन कमेंट सेक्शन में जनइबे ठीक अच्छे जदि इनफॉरमेशन आपको हेल्पफुल लगुच ताहले माने कौन करूँ इनफॉरमेशन को शेयर करूँ लाइक करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलते नहीं तो ठीक अच्छे तो एमती वैकेंसी नहीं पुणी आउ थे देखा आउ थे कथा आउ गोटे नुआ वैकेंसी ठीक अच्छे एवं रही नमस्कार।